श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है हमारे भाइयों बहनों वीडियो पर। आज आपको बता रहे हैं कि शर्ट का कॉलर कैसे पलटे। होता क्या कि जब धुली जाती है तो देखो कॉलर पलट जाती, गंदी हो जाती है उसकी। जब गंदी होती धुलाई होती है तो ब्रश लगता है तो वो कॉलर बेकार हो जाती है रगड़ रगड़ के, और शर्ट पूरी बिल्कुल नई है। तो आज आपको बताएंगे कि नई शर्ट को पुरानी शर्ट को नई कैसे करें। ये देखो शर्ट बिल्कुल नई है लेकिन कॉलर गंदा हुआ तो कॉलर में ब्रश चला तो कॉलर फट गया। तो इसको कैसे पलटा जाए। पैसे बचाने का यही तरीका है। आज के जमाने में 300 रुपये शर्ट की सिलाई है। 300 सिलाई हो गई, 400 का कपड़ा हो गया, 700 रुपये हो गए। शर्ट बिल्कुल अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें है। तो पैसे बचाने का सबसे सरल तरीका यही है कि उसी काम को रिपेयर करा लिया जाए। तो रिपेयरिंग कराने के लिए बहुत से जो नए टेलर लोग हैं वो नहीं जानते कैसे रिपेयरिंग किया कर दिया जाए कि शर्ट नई जैसी हो जाए पुरानी शर्ट को। तो ये तरीका है कॉलर पलटने का, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। नए लोग नहीं जानते, पुराने लोग ही समझ पाते हैं कि शर्ट का कॉलर पलट दिया जाएगा तो शर्ट फिर से बिल्कुल नई हो जाएगी। तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कपड़े घर में जो हैं फटे हैं, पुराने हैं, उनको रिपेयरिंग कराएं, फेंके नहीं हैं। बहुत महंगे कपड़े हैं, बहुत महंगी सिलाई है। इतनी महंगाई में अगर फेंकेंगे आप तो बहुत नुकसान होगा आपका। तो उसी को रिपेयरिंग करा करके चलाएं आप घर पे काम। ये देखिए, ये अभी शर्ट ऐसी हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा कि शर्ट का कॉलर पलटा गया है, नई शर्ट है या पुरानी शर्ट है। ये देखें, ऐसे ही जीन्स के पैंट में होता है। कोई पैंट फट गई, आपने फेंक दिया उसको, अरे उसको फेंको मत, उसको रिपेयरिंग कराओ। रिपेयरिंग करा लोगे 20-50 रुपए में अच्छी हो जाएगी, फिर पहनोगे उसको। अगर फेंक दोगे तो फिर 700-800 की जीन्स पैंट लाओगे। बहुत लोग चैन फेंक जाते ही पैंट फेंक देते हैं, रिपेयरिंग नहीं कराते। इसी तरह शर्ट में होता है, शर्ट कभी पुरानी नहीं होती ना कभी फटती है। आजकल इतने मजबूत कपड़े आते हैं कि पूछो ना। ये देखें, ये शर्ट पहले ऐसे फोल्ड होती थी तो ये फटा दिखाई पड़ता था तो भद्दा लगता था। अब हमने इसको नए तरीके से कॉलर को पलट दिया खोल करके। ये देखो ऐसे हो जाएगी। ये फटा वाला अंदर हो जाएगा, अभी सिलाई लगा देंगे इसको, पर फटा वाला अंदर हो जाएगा, बिल्कुल वैसी शर्ट हो जाएगी जैसी नहीं होती है। तो पैसे को बर्बाद न करें, इतनी महंगाई में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा कर चले हैं, क्योंकि पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया आज के ज़माने में इतनी महंगाई में। अगर जो पैसे हैं उनको आए तो सुरक्षित रखें, बचा करके रखें, आगे आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए काम आएगा। स्कूल खुल गए हैं, इतनी महंगी फीस है कि पूछो मत। पैसे बचेंगे नहीं तो आगे कैसे आप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, कैसे। तो आप सब इसी तरह रिक्वेस्ट है कि कोई भी काम फटा पुराना हो तो उसको फेंके मत, टेलर के पास ले जाएं तो वो कुछ ना कुछ आपको हल कर देगा, आपका पैसे बच जाएंगे। देखो, जब पैसे बचेंगे तो वही पैसे आपको आगे पढ़ाई और दवाई के काम में आएंगे। अपने देश में सबसे ज्यादा पैसा लगता है पढ़ाई में और दवाई में है। अब इसमें जिसके 4 बच्चे हैं पढ़ते हैं, उस गार्जियन की हालत बहुत खराब है। वो कैसे करे, सब बच्चों को कॉपी किताब, स्कूल ड्रेस, पानी की बोतल, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है इस महीने में। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये देखो रिपेयरिंग करा लिया, पूरे 700 रुपये बच गए इनके भाई, हमको मिले खाली 50 रुपये। कॉलर पलटने का हम लोग 50 रुपये लेते हैं, हमको भी फायदा है। अगर दिन भर में 4-5 आ गए कॉलर पलटने के लिए, 250-300 का काम हमारा हो गया खाली कॉलर पलटने का। ये देखिए, कुछ लोग क्या होता है कि पैंट छोटी हो गई तो उसको फेंक देते हैं, अरे कमर बढ़वा लो उसको। ये देखो यहाँ सिलाई लगा दी हमने, मजबूत कर दिया। ये देखो, होता क्या कि शर्ट ही गंदी होती है, शर्ट ही पुरानी होती है, शर्ट धुली जाती है, कॉलर और कहीं भी नहीं जाएगा। शर्ट कॉटन कपड़ा होता है बहुत जल्दी चला जाता है। ये देखो,
बहुत लोगों की चैन फेल हो जाती, पैंट फेंक देते हैं। अरे फेंको मत उसको, नई चैन डलवाओ। लंबाई बढ़ गई तो लंबाई छोटी करवाओ। आजकल हर काम को करने के बहुत आसान तरीके हैं। नई नई ट्रिक आ गई है, इस काम को कैसे, जीन्स कैसे छोटी करें, जीन्स की कमर कैसे घटाएं, जीन्स की लंबाई कैसे बढ़ाएं, सारे तरीके हैं। आपको बस खाली देखना है। ये देखिए, सालन पलटने का तरीका। इसमें पता ही नहीं चलेगा आपको कि नई शर्ट है कि पुरानी शर्ट है। खाली ध्यान से देखें आप बस। ये देखिए, पहले ऐसे शर्ट फोल्ड होती थी तो दिखाई पड़ता था, अब वही शर्ट ऐसे फोल्ड होने लगी है तो दिखाई नहीं पड़ता है। ये देखिए, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, कॉलर बटन, जींस में चेन लगाना, जींस में बटन लगाना, हर काम को सीखें और स्वयं करें। शर्ट कितनी अच्छी है, खाली कॉलर बिना बेकार थी, अभी यहाँ बटन लगा देंगे, अच्छी हो जाएगी। तो पैसे बचाना सीखें, जब 4 पैसे बचाएंगे तभी आपके जीवन में आगे काम आएंगे। बच्चों की पढ़ाई और दवाई, दो काम ऐसे हैं जिनका सबसे ज्यादा पैसा लगता है अपने देश में, पढ़ाई में और दवाई में। डॉक्टर के पास जाओगे तो 1,000-500 रुपये ले लेता है, खाली फीस ले लेता है, 1,000 रुपये 500 रुपये, दवाइयाँ अलग से देता है। तो दवाई का पैसा और पढ़ाई का पैसा कैसे इकट्ठा कर पाएंगे जब आप 4 पैसे बचाएंगे तब। अगर पैसे बचाएंगे नहीं तो कैसे काम होगा। आज की बचत कल की मुस्कुराहट, आज बचाएंगे पैसे, वही पैसे आपको आगे काम में आएंगे। क्योंकि अपने यहाँ का नियम ऐसा है कि जिस स्कूल बच्चा पढ़ता है वहीं से कापी किताब लेनी पड़ती है, वहीं से स्कूली ड्रेस लेनी पड़ती है, वहीं से पानी की बोतल लेनी पड़ती है, वहीं से जूते लेने पड़ते हैं। सारा सामान आपको वहीं से लेना है, स्कूल वालों से ही। अब वो कितना महंगा ड्रेस दें, कितनी महंगी पानी की बोतल दें, इससे नहीं मतलब है। तो आप सभी से इतना रिक्वेस्ट है कि कोई भी घर के पुराने कपड़े हों, कुछ भी हो, उसको फेंके मत, उन्हीं को रिपेयरिंग करके उन्हीं से काम चलाएं। थोड़ी थोड़ी सिलाई लगेगी, 20-20, 50-50 रुपए करके, बाकी आपका काम बढ़िया आगे चलता रहेगा। रिपेयरिंग पे ज़्यादा पैसे नहीं लगते, 50 रुपए 20 रुपए बस। अगर कपड़ा लेकर के सिलाओगे तो कितना महंगा पड़ेगा। आप लोग पैसे बचाने की आदत डालें और अपने बच्चों का पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो कुछ नहीं करेगा। तो आप सभी से इतना रिक्वेस्ट है कि बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। पढ़ाई से ही जीवन बदला जा सकता है, पढ़ाई से ही सारे काम होते हैं। तो जब पैसे बचाओगे आप 4 पैसे, तभी अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे। ये देखो, कॉलर पलट गया इसमें। अब हुआ क्या कि उधर वाला काज उधर चला गया और बटन वाला सिस्टम उधर चला गया। देख रहे हैं ना आप लोग। तो ये बटन इधर आ गया, इसको बटन लगाना पड़ेगा हमको। तो रिपेयरिंग करके पैसों को बचाएं। आपको सूट है ढीला है तो टाइट करा लें, टाइट है ढीला कराएं। नया सिलाएंगे बहुत पैसा लगेगा। जब तक पैसे की बचत नहीं करेंगे इतनी महंगाई में तो परेशान रहेंगे। बरसात का मौसम आ गया है। आप सभी के लिए रिक्वेस्ट है कि बरसात में घर से निकले तो छाता लेकर निकलें और कीचड़ में बच्चों को ज़्यादा न जाने दें। बरसात में बहुत इन्फेक्शन, बहुत गड्ढे होते हैं। तो सिलाई करके आप खुद अच्छा काम कर सकते हो, दूसरों को भी कर सकते हैं। ये देखिए, रिपेयरिंग का काम। बहुत से ऐसे काम है बिल्कुल लगे बिल्कुल बेकार हो गए, उसको कोई शर्ट फट गई है, उसको रिपेयरिंग कराओ, फेंको मत उसको। फेंकोगे सिलाओगे पैसा आपका बेकार जाएगा। ये देखो,
ये बटन मशीन से लगते, लेकिन हमने हाथ से लगा दिया है, काम चला हुआ। बाकी अगर ज़्यादा नई शर्ट बनती है उनको मशीन से आजकल लगते हैं, हाथ का जमाना सब खत्म हो गया। ये देखें, मशीन से काज होते हैं, मशीन से बटन लगते हैं, मशीन से तुरपाई होती है। आजकल सारा काम मशीन का हो गया है। ये देखें, ये तो हाथ से बना दिया हमने। अगर ज़्यादा पूरी शर्ट नहीं होती मशीन से बनती। ये देखें, ये देखो पलट गई कॉलर। ऐसे ही आपके पास अगर घर में शर्टें फटी हो, पुरानी हो, तो उनको रिपेयरिंग करा लें। और अच्छी हो गई नहीं हो गई, ऐसे पहनों को कुछ पता नहीं चलेगा। तो आप सभी से ना रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग पुराने कपड़े को कृपया फेंके ना, उनको रिपेयरिंग कराएं, उनको अच्छे से धुला धुल ले, प्रेस कर ले बस। कपड़ा फटा पुराना हो कोई बात नहीं, खाली धुला होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए, साफ होना चाहिए बस। तो अपनी बारी, आप सभी से इतना रिक्वेस्ट है कि हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल। जय हिंद, जय भारत, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।